Hello, students. Good morning. I hope you are all fit and fine at your home. Now we start our first chapter. तो बेटे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक लेसन रीड कर लिया था पेज नंबर 3 तक, तो अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बच्चा अपनी पिता के साथ बिताई हुई यादें जो हैं वो बता रहा है कि वो किस प्रकार से लाड प्यार करते थे अपने पिता के साथ और पिता उनके साथ किस प्रकार प्यार और स्नेह दिखाते थे। नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। सान कर मीन्स मिलाकर आपस में दाल और भात को। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अफर मीन्स पेट भर कर खा लेते थे, लेकिन माँ जो थी वो थोड़ा और खिलाने के लिए उन्हें कहती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो इस प्रकार उनकी माँ उन्हें अधिक खाने के लिए कहती। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने, मर्दुए मीन्स मर्द आदमी, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना है, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मीन्स माता, माँ। यह कह वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कोर मीन्स होते बेटे बाइट बनाकर, ठीक है उसकी। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। हाँ जी बेटे, 4th पेज से हम कर रहे हैं अब। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। काठ में नहीं होते बेटे लकड़ी। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल बेटे सरसों के तेल को बोलते हैं, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है थोड़ी सी। हम रोने लगते और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसकी फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाती। हम जोली होते हैं जो अपनी ही उम्र के होते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा होता है कोई ऊंची जगह, ठीक है। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। सरकंडा होता है बेटे ये घास के बड़े बड़े जो तिनके होते हैं जो लंबे लंबे ऊपर तक होते हैं उनको सरकंडे बोलते हैं। चंदोआ होता है जब हम कोई भी जैसे शमियाना वगैरह लगाते हैं वो। उस पर चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले की लड्डू, ढेले मतलब मिट्टी के लड्डू बना लेते थे खेलने के लिए। पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। मतलब बच्चे अपने खेलने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते थे मिठाइयों के रूप में। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते।
हम ही लोग खरीदकर और हम ही लोग दुकानदार, मतलब वो खुद ही खरीदार बनते थे उनमें से कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे वो दुकानदार बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।